श्री मुक्तसर साहिब पुलिस ने दिल दहला देने वाले कोट भाई कतल मामले ਨੂੰ सिर्फ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬੀਤੀ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਰਫ਼ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर पुलिस वालों जो 2 तारीख ਨੂੰ एक मर्डर केस रिपोर्ट होया सी उसते प्रॉम्प्ट ते प्रोएक्टिवली काम करते हुए विदिन 24 आवर्स जो है एक्यूज ਨੂੰ एप्रीहेंड किया गया है। ते टीम्स ने बड़ा इस स्विफ्टली एक रिस्पॉन्ड किया ते नाल ही नाल सारा केस जो है वर्कआउट कर लिया है। तो विदिन 24 आवर्स सारे जो इन्वेस्टिगेशन दी लिंकेजिस सी भी वो वर्कआउट हो गई हैगी। वो मैं तुहानू थोड़ा डिटेल दस दिंदा एक बार। जो पुलिस नू फस्ट इन्फॉर्मेशन जिहड़ी हैगी वो 2 तारीख नू सवेरे लगभग 8 बजे के करीब मिली सीगी कि एक डैड बॉडी जो हैगी उसके घरे ही जो हैगी है तो उसकी फस्ट इन्फॉर्मेशन घर दे वल्लों किसी मैंबर ने दी सीगी। तो उसते तुरंत जो है SHO ते DSP सब डिवीजन SHO कोटभाई ते DSP गिद्दड़वा उत्थे मौके पर पहुँचे। तो फिर उसके बाद SPD साहब ने भी मौके पर जाके सारा एग्जामिन किया। फोरेंसिक टीम्स ने सारा सीन ऑफ अकरेंस सीन ऑफ क्राइम पे जाके डिटेल उस पर जाके हैगी नहीं एग्जामिन किया सारा सा। तो नाले जो फैमिली मैंबर से उन्होंने भी एग्जामिन किया गया कि किस हालातों से किस तरह उत्थे वारदात हुई हो सकती हैगी। तो ये गल हैगी है 2 तारीख की 2 तारीख को जिस दिन इन्फॉर्मेशन आई सी। फिर 2 तारीख को बेसिकली जो उसकी ऑटोपसी ते फिर क्रीमेशन वो होने के बाद जो है तफ्तीश से सारा ध्यान दिता गया। तो उसके बाद जो भी लीड्स मिली उसते टैक्नीकल इनपुट ते ह्यूमन इंटैलीजेंस ते बाकी एक फील्ड फॉर्मेशन दी इनपुट ते सारी कार्रवाई की गई तो सारा केस फिर वर्कआउट होया। तो इसते ये गल सामने आई है कि जो मेन एक्यूज हैगा सुखवीर सिंह और सुखा उत्थे पिंड दा कोट बाई दा रहने वाला हैगा। तो ये बेसिकली उसका सीगा ते नाले इस दे नाल जो एसोसीएट्स जो मतलब बेसिकली जो डिसीज्ड है उसी दी वाइफ हैगी एक उसकी साली हैगी है उदा एसोसीएट हैगा एक होर उन्हां दा फर्दर एक एसोसीएट हैगा। तो इस करके सारा केस जो है वर्कआउट किया गया है। तो बेसिक इस एनिमिटी ये सी कि ये जिहड़ा डिसीज सीगा ये अपने घरे ही दा माहौल थोड़ा ठीक नहीं सीगा अपनी वाइफ नूं कुटदा सी वटएवर जो भी इशूज सीगे। तो उस बेस ते फिर इहदा जो एक एसोसीएट सी उन्हें इस चीज़ का अगे प्लान किया कि ये बंदे का घरे ये माहौल हैगा। तो उसके फर्दर इन्होंने प्लानिंग करके इस चीज़ को उस दिन 1 तारीख की रात को ये प्लान करके सारा होया हैगा। तो ये बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट तफ्तीश से जो गल सामने आई जो मैं तुहानू चलो उतनी गल दस दिंदा कि मतलब पब्लिक च हले आप उतनी दस सकते जो किसी का इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन पे ना अफेक्ट होंगी हो। तो लगभग 12:30 बजे के करीब जो हैगा ये जो डिसीज्ड है वो किसी थां लिकर पी रहा सीगा। तो उसके बाद ही अपने घरे आया लगभग 12:30 पौने 1 के करीब। तो ये जो सुखा हैगा ये उत्थे नियर बाय या उत्थे उसनू फॉलो कर रहा सी। इनू इन्फॉर्मेशन जब मिल गई कि हाँ ये घरे आ गया हैगा तो देवर मतलब ये उत्थे छिपे हुए सीगे जो उन्हां दा घर सीगा उत्थे जो रूफ टॉप पे ये सारे छुपे हुए सीगे। लगभग जब 1-1:15 बजे की गल होएगी रात में तो इन्होंने डेलीबरेटली उस चीज़ नू करन लई CCTV जो सीगे उत्थे जो लगे हुए सी उन्होंने भी डेलीबरेटली बंद किया ताकि वो चीज़ कंसील हो जाए पता ना चल सके। तो वो पुलिस ने बड़ा उससे टैक्टफुली टेक्निकल एनालिसिस से वो चीज़ सारी आइडेंटिफाई की सीक्वेंस ऑफ इवेंट किस तरह की रहा डिटेल क्वेश्चनिंग जो हैगी इन्हों की की गई। तो उससे सारी गल फिर क्लीयर हुई कि इन्होंने लगभग 1:30 बजे तो लैके और 2:30 बजे के बीच जो है ये सारा जो है मर्डर को एग्जीक्यूट किया। तो किस तरीके से कार्रवाई पुलिस ने जो की हैगी प्रॉम्प्टली उस चीज़ की मैं अपनी टीम की शलाघा करता हूँ। तो इससे एक जो गल सामने आई कि जो मर्डर वैपन है वो एक जो आइस ब्रेकिंग जो आप सूआ कह देंगे नोकीला जो होंगे उसनू यूज़ किया गया और उस पर जो बॉडी ते इंजरी मार्क्स सीगे एक तो नैक के कोल जो है जो ब्लीडिंग पॉइंट होंगे उत्थे वार किए गए थे उसके एब्डोमेन च पेट से वार किए गए। तो कॉज ऑफ डेथ वो हैगी है कि फर्दर जो चीज़ इसकी पुछगिछ से आई कि ये बेसिकली इन्हां दा रिलेशनशिप कोई ठीक नहीं सीगी ये सैकेंड वाइफ सीगी। तो जो बायोलॉजिकल जो इहदा बच्चे ये 2 पहला हैगे ते 2 हुण हैगे है ना। तो उस करके थोड़ा फैमिली दा घरे माहौल ठीक नहीं सीगा। तो उस फ्रिक्शन ते ये सारी फिर आगे चीज़ डिवेलप हुई।
तो जो सुखा हैगा ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਗਭਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਲੀਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।